नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बच्चों के साथ कोतवाल ने मनाया महाशिवरात्रि का पर्व, कहां पहुंचे विधायक व कैबिनेट मंत्री दर्जा राम पुकार सिंह। साथ ही जानेंगे कि कहां लाइनमैन की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलसी कोतवाल ने काशीराम आवास पहुंच बच्चों के साथ मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। बच्चों को फल मिठाई वितरित की। गरीब बच्चों के साथ मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी का है महाशिवरात्रि पर्व। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। वही मामला बिलसी नगर के काशीराम आवास का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। शिवरात्रि के अवसर पर पत्थलगांव विधायक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राम पुकार सिंह ठाकुर पहुंचे। बनगांव स्थित लोकेश्वर धाम और पूजा अर्चना जलाभिषेक किया। बहती नदी एवं स्वयं निर्मित शिवलिंग पर बने शिव मंदिर का विधायक श्री राम पुकार सिंह ने दर्शन किए और स्थानीय कार्यकर्ता महेंद्र यादव एवं बनगांव लोकेर के सरपंचों की मांग पर विधायक श्री राम पुकार सिंह ने मंदिर के बगल में छज्जा युक्त चबूतरा एवं मेला प्रांगण में सीसी रोड का निर्माण करवाने का आश्वासन भी दिया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता इब्नुल खान की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पूजा बड़े ही धूमधाम से पाकी प्रखंड क्षेत्र में मनाई गई। पाकी प्रखंड के बाकी कला आसेहार स्थित प्राचीन पाड़े दोहर शिव मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला व भक्ति जागरण का कार्यक्रम किया गया। बताते चले कि श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगने लगी थी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चारों ओर भक्ति की बयार बह रही थी। भोले के भक्तों पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। श्रद्धालु तड़के सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना व शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। लोगों की मान्यता है कि भोलेनाथ व माता पार्वती के विवाह की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। जो लोग भोलेनाथ शिव शंकर की प्रतिमा पर जल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होती है। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में लाइनमैन की मौत पर परिजनों ने नौबस्ता नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम किया। वहीं एक माह पूर्व ट्रांसफार्मर पर काम करते वक्त लाइनमैन झुलसा था। बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान लाइनमैन की मौत हो गई थी और मौत से पूर्व लाइनमैन का बयान भी सामने आया था। लाइनमैन का कहना था कि बिना शटडाउन के ट्रांसफार्मर पे काम करवाया जाता है। वहीं परिजनों ने न्याय मिलने तक शव न उठाने का फैसला किया। कैस्को कर्मी और अधिकारी ऑफिस में ताला लगाकर गायब हो गए हैं। ये उनका परिवार जो है लखन दुबई का परिवार था, जो विद्युत कार्य कर रहे थे। उसमें जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। फिर उपचार हुआ। लगभग 1 महीने उपचार के बाद उनकी जो है डेथ हो गई थी। उनका परिवार जो है सरकारी अनुदान और इन सब चीज़ को लेकर थोड़ा मांग संबंधित जो है पेशा से कर रहा था। तो पेशा के और मजिस्ट्रेट हमारे और हम लोग सब लोगों ने जो है और परिवार से सबसे बात की गई। बात करने के बाद उनको जो है 5 लाख रुपए की तत्काल राहत प्लस उनका जो 7-8 लाख रुपए की रेजिडेंसी का इलाज था उसका रिम्बर्समेंट। लड़के को जो है संविदा में नौकरी और कार्यालय में जो है इन सब बातों के जो है उनसे बात हुई और वो आश्वस्त हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज के ग्राउंड में मंगलवार को मड़िहान विधानसभा के प्रत्याशी रमा शंकर सिंह पटेल ने मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर व माल्यार्पण कर एसपी सिंह बघेल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर गरीबों, किसानों, विधवाओं, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को 500 से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। अप्रैल में सरकार बनने पर पेंशन की राशि 1500 रुपए तक कर दी जाएगी। साथ ही साथ गरीबों को होली, दीपावली पर मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। गरीबों परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा सरकार प्रदान करेगी। जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जाएगी और उस जमीन पर सरकार उनको मुफ्त में आवास भी प्रदान करेगी। समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे, क्यों आपने बसपा चुना? बहुजन समाज पार्टी इसलिए छोड़ दिया कि बहुजन समाज पार्टी ये एक व्यक्तिगत विशेष जात धर्म के लोगों को ज़्यादा वरीयता देती है और उसी संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ाती है। अन्य लोगों को अगर कोई पद भी देती है तो वो पद निष्क्रिय रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। पार्टी में काफ़ी समय से आप रहे, क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव हमारा यही रहा कि उस पार्टी में जो है
मतलब घुटन महसूस होता है। कोई भी आदमी बहुत दिन से काम कर रहा है, उस वर्कर का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो नया आदमी आया, कहीं से आ गया, उसको लड़ा दिया। जितना दिन काम करने का उसमें कोई मूल्य नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी तमाम दल हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी इतना बेमिसाल काम की, अनुच्छेद 370 जो आज तक नहीं हटा। में काम करने वाले रमाशंकर पटेल की है, वह बिजली मंत्री के रूप में काम किए और हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं, जो जनता ने इसको स्वीकार भी किया कि समाजवादी पार्टी के समय में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कभी रात को कभी दिन में, पता नहीं रहता था कब आएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है और रमाशंकर पटेल भी बिजली के मंत्री के रूप में बहुत मेहनत काम किए। मैं अभी मड़ियान विधानसभा में देख रहा था, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही थी। पहले 46,000 से जीते थे, इस बार उससे बड़ी मार्जिन के आधार पे यहाँ जीतने जा रहे हैं। मिर्जापुर की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी, उनकी गठबंधन की सीटें, गठबंधन के माध्यम से हम सीट जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनामी चल रही है, गठबंधन फेल हो गया है, 2 प्रत्याशी मैदान में। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज नहीं, शुरू से फेल होता है। पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जो किया कांग्रेस के साथ, फेल हो गया, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। फिर लोकसभा में सपा ने बसपा का गठबंधन किया, वो भी फेल हो गया। और मड़ियान में 2 प्रत्याशी, बताइए, ये तो सुपड़ा फिर साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम को 2 स्तर पर देखा जा रहा है, पूरब और पश्चिम। पश्चिम का जो परिणाम है उसको कहीं न कहीं जुबानी पसंद नहीं भाजपा नेताओं की कि नहीं कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। वही विपक्षी पार्टियां सपा बसपा उस पर ज़्यादा का दावा कर रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं परिणाम? मैं पश्चिम के चुनाव में भी काम किया हूँ, वहाँ जाके सभी विधानसभा में जाने का मौका मिला। मैं मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।